हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर इंडियन का अगला कॉमिक विशेषांक, अंकल मेट्रो। संजय गुप्ता पेश करते हैं देश के बेटे सुपर इंडियन का रोमांचक कॉमिक अंकल मेट्रो। जो जागता है वो पाता है, ये कहावत आज चरितार्थ होने वाली थी। कैदी नंबर 420 उर्फ टोनी चील, तुम्हारी सज़ा पूरी हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे कि तुम्हें फिर से सज़ा काटने जेल आना पड़े। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी चेष्टा करूंगा साहब। ये लो तुम्हारे वो कपड़े जो तुमने जेल में आने से पहले पहने हुए थे। थैंक यू सर। भागो। कमाल, टोनी चील जेल से फरार हो रहा है या पूरी सज़ा काट कर निकला है। आखिर माजरा क्या है। क्या बकते हो। मैं ठीक कह रहा हूँ सर। वो टोनी चील नहीं, जॉनी बाज था, टोनी चील का जुड़वा भाई। टोनी चील ये है जो आपके सामने खड़ा है। हाँ सर, टोनी चील तो मैं हूँ। आज मेरी 60 दिन की सज़ा पूरी हो रही है। वाट नॉनसेंस। जॉनी बाज 6 महीने की सज़ा काट रहा था। जब उसे पता लगा कि उसके जुड़वा भाई टोनी चील की सज़ा आज पूरी हो रही है, तो टोनी चील को बाथरूम में बंद कर उसकी 420 नंबर वाली वर्दी पहनकर चील बनकर पेश भी हो गया और फिर रिहा भी। हाँ साहब, मेरी सज़ा तो पूरी हो गई, मुझे तो आज रिहा करो। तुम्हें पक्का यकीन है कि ऐसा ही हुआ है। नो डाउट सर, इसके शरीर के पहचान के चिन्हों को इसकी फाइल में दर्ज निशानातों से मिला लिया गया है। ही इज़ टोनी चील सर। इसकी सज़ा पूरी हो रही है, ये रही इसकी फ़ाइल। इसको तो हमें अब छोड़ना ही पड़ेगा। मेरे कपड़े दे दीजिए सर, क्योंकि मैं जेल वाले कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकता। ये मेट्रो सिटी की जेल है। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम दोनों भाई अपने जुड़वा होने का फ़ायदा उठाकर कानून की आंखों में धूल झोंक दोगे, तो ये तुम्हारा भ्रम है। सिर्फ आधे घंटे के अंदर हम तुम्हारे भगोड़े भाई जॉनी बाज को पकड़ लेंगे। सर, टोनी चील का क्या करें। इसकी सज़ा पूरी हो चुकी है, इसको छोड़ दो। इंस्पेक्टर कान खजूरे को मिली यह सूचना अति महत्वपूर्ण थी। मेट्रो के सभी अस्पतालों पर हाई अलर्ट रखने का आदेश मिला है और जॉनी बाज की तस्वीर मेट्रो मोबाइल कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम पर टेलीकास्ट की जा रही है। भयंकर हेडेक से पीड़ित ऐसे पुरुष मरीज पर नज़र रखनी है जो जॉनी बाज भी हो सकता है। हेडेक बर्दाश्त के बाहर है, 2 पेन किलर्स का भी असर नहीं हुआ। तुम्हारे दर्द की दवा वहाँ नहीं, हमारे पास है जॉनी बाज। तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं जॉनी बाज हूँ। सिर दर्द के मरीज शॉल से अपना चेहरा छुपाकर नहीं आते जॉनी बाज। हाँ, जेल से भागे हुए ज़रूर आते हैं। मगर तुम्हें ये बात भी कैसे पता लगी कि मैं सिर दर्द का इलाज कराने हॉस्पिटल ज़रूर आऊँगा। हाँ, ये बात तो मैं जाननी चाहिए। जब भी किसी कैदी को मेट्रो जेल भेजा जाता है तो उससे पहले उसे जेल लैब भेजा जाता है। वहाँ उसके सिर में बाल की शक्ल की एक माइक्रोचिप प्रत्यारोपित कर दी जाती है। वो चिप आजीवन उसके सिर में रहती है। यदि कैदी किसी तरह फरार होने में सफल हो जाता है तो उस चिप को जेल लैब से सक्रिय कर दिया जाता है। चिप के कारण उस स्थान पर खून का थक्का बनने लगता है। ये थक्का शेष ब्लड सप्लाई को बाधित नहीं करता, लेकिन सिर में भयंकर पीड़ा करता है। इस पीड़ा को किसी भी पेन किलर से दूर करना संभव नहीं। पेन तभी खत्म होगा जब उस चिप को फिर से निष्क्रिय कर दिया जाएगा, और यह काम निसंदेह भगोड़े अपराधी के पकड़े जाने पर ही किया जाएगा। और लो, हम मेट्रो फास्ट पुलिस के विशेष कॉरिडोर तक आ पहुँचे। अब जेल तक का सफ़र हम लोग इस विशेष कॉरिडोर पर बने ट्रैक पर खड़ी सुपरफास्ट मेट्रो कार द्वारा करेंगे। जेल के दरवाजे पर ही टोनी चील की मुलाकात जॉनी बात से हो गई। देखा मिस्टर टोनी चील, आधा घंटा बीतने में भी अभी 5 मिनट हैं। जॉनी बाज की इस कोशिश के लिए उसकी सज़ा 1 साल और बढ़ा दी गई है। अगली बार फरार होने के बाद सीधे नाई के पास जाऊंगा। मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, नाई के पास जाने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि चिप बाल की जड़ में स्थापित है, जिसे किसी भी सूरत में डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। उफ, मेट्रो सिटी को प्लान करते समय रेड आईब्रो और विक्रांत साहब ने मेट्रो सिटी के हाईटेक होने पर ही सारा जोर दिया था। तब उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेट्रो सिटी के डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट विक्रांत को मिल जाने के बाद वही मेट्रो सिटी का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाएगा और मेट्रो का
हर बात में हाईटेक होना ही अपराधियों के लिए मुसीबत ढाएगा। मगर अब रेड आईब्रो के साथ साथ मेरा भी प्लान है कि मैं इस मेट्रो सिटी को तबाह कर दूंगा। मुझे अपने गैंग को बढ़ाने के लिए तुम और तुम्हारे भाई जॉनी बाज जैसे और क्विक माइंडेड क्रिमिनल्स की ज़रूरत है। अगर मैं जॉनी बाज को जेल से फरार करा पाने में सफल हो जाता तो ये मेट्रो सिटी के हाईटेक कानून सहित विक्रांत की भी शिकस्त होती। इस घटना से सुपर इंडियन भी तिलमिला उठता, मगर जॉनी बाज पकड़ा गया। आओ टोनी चील, हम दोनों सोचेंगे कि इस हाईटेक सिटी के कानून व अर्थव्यवस्था के परखच्चे हम किस तरह उड़ा सकते हैं। अगर किसी में कोई विशेष योग्यता है तो उसकी वो योग्यता उसे सुपरस्टार बनने से नहीं रोक सकती। गिटार को सबसे तेज बजाने का दावा है इसका। सुना है उड़ते हुए पंछी के पंख भी इतनी तेजी से नहीं फड़फड़ाते जितनी तेजी से इसकी उंगलियां गिटार की तारों पर थिरकती चलती हैं। बेशकीमती हैं उसकी उंगलियां। इसी कारण अफगान कौमी ने अपनी उंगलियों को 50 करोड़ रुपए का बीमा करवाया है और आज उसको वो 50 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। किसी ने गिटार में करंट प्रवाहित करा दिया, अफगान कौमी की उंगलियां बुरी तरह जल गई हैं। किसी ने शैतानी की है, गिटार को सीधे 440 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। गिटार की वायर्स में घातक करंट दौड़ा है। अपराधी भी तुरंत दौड़ा था। हॉल के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। कोई भी पुलिस की नज़रों से बचकर नहीं निकलना चाहिए। मैं तो सही समय पर निकल गया। अब हमें रोक कर क्या मिलेगा? गुनाह चेहरे की रंगत और आंखों के भावों में बोलता है। हमें अपराधी की यही भाषा पढ़नी व समझनी है। समझते रहो, पढ़ते रहो, मैं तो चला। अब अपनी मर्जी से तू कहीं नहीं जाएगा। ओ नो! क्योंकि अपराध इंसान से उसकी मर्जी और इच्छाओं की आज़ादी को छीन लेता है। क्रैक! और जिस तेजी व हड़बड़ाहट के साथ कार चलाता हुआ केवल तू ऑडिटोरियम से निकला था, ऐसा केवल दिल और दिमाग से चोर आदमी ही कर सकता है। जब तक मैं कंफर्म ना हो लूँ कि ऑडिटोरियम में कोई दुर्घटना नहीं घटी है, तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। उस एम्बुलेंस में सुप्रसिद्ध गिटार प्लेयर अफगान कौमी को ले जाया जा रहा है। इसका मतलब शो रुक चुका है। तो लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे? ओह, अब आ रहे हैं, एक एक करके। करंट से अफगान कौमी की उंगलियां बुरी तरह से जल गई हैं। उसकी उंगलियों को 50 करोड़ का बीमा था। पुलिस का मानना है ये दुर्घटना नहीं थी, किसी शैतान का काम था। वो शैतान तुम ही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घटना घटते ही मैं घबरा का मैं घबरा कर सबसे पहले ऑडिटोरियम से निकलकर भागा था। मुझे लगा कुछ भारी गड़बड़ होने वाली है। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या ये यंत्र लाई डिटेक्टर है? क्योंकि मैं कुछ ही सेकंड्स में तुम्हारी बातों का झूठ या सच पकड़ लूँगा। नहीं, तुमसे सच उगलवाने के लिए मुझे तुम्हें लाई डिटेक्टर तक ले जाने की ज़रूरत नहीं। इससे मैं तुम्हारे दिमाग की स्कैनिंग कर रहा हूँ। तुम इसको माइक्रो MRI मशीन कह सकते हो। जिन लोगों में झूठ बोलने की आदत होती है उनके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में सामान्य लोगों के मुकाबले सफ़ेद तत्व से ज़्यादा ग्रे तत्व पाए जाते हैं। कोई भी झूठ बोलते वक्त रासायनिक क्रियाओं के कारण ये ग्रे तत्व और भी बढ़ जाते हैं और ये तकनीक किसी भी लाई डिटेक्टर से कहीं अधिक कारगर है। अब तू समझ गया होगा कि मैंने तुझे ये घूसा क्यों मारा है। ये तेरे झूठ बोलने की सज़ा थी। तेरे गुनाह की सज़ा तो देना अभी बाकी है। डोगा चाचा ने मुझे सिखाया था कि हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जा सकता है। क्योंकि बॉर्डर पर जब दुश्मन गोलियां चला रहा हो तो हाथ जोड़कर उसको सबक नहीं सिखाया जा सकता। हाथ और हथियार उठाने ही पड़ते हैं। अब बाकी की सज़ा तुम्हें कानून देगा। कानून के हाथ मुझ तक पहुंचेंगे तभी ना। मैं जानता हूं कि सुपर इंडियन ने मेट्रो पुलिस को मेरे बारे में इन्फॉर्म कर दिया होगा। मेट्रो फास्ट पुलिस की विशेषता है कहीं भी 2 या 3 मिनट में पहुंचना। मुझे 1.5 मिनट तक इस खंबे की कैद से निकल भागना होगा, क्योंकि दूसरे ही मिनट वाकई पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। यहाँ इस खंबे पर तो कोई भी नहीं बंधा हुआ। खंबे के ऊपर तक स्क्रैच पड़े हैं। मेट्रो सिटी की सबसे व्यस्त सड़क फास्ट ट्रैक, जहाँ कई सौ कारें एक साथ एक दूसरे के पीछे दौड़ती हुई चलती हैं। एक भी कार के बीच सड़क पर अचानक रुकने का या पलटने का मतलब बड़ा खतरनाक खनाक
या देश की सबसे बड़ी दुर्घटना का कारण हो सकता है। उफ, ओ ओ गॉड! अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो मेरी एक गोली ने 1,000 कारों और उनके चालकों को बुरी तरह से घायल किया है। शायद कुछ मरे भी हों। बीमा कंपनी को इनके नुकसान की भारी भरपाई करनी होगी। पीछे पलटते ही टोनी चील की सारी हंसी काफुर हो गई। सुपर इंडियन तुम? उनके बीमे की फिक्र और ऐसी क्रूर हरकतें करने से पहले अपना बीमा करवा लिया था या नहीं? टोनी चील को याद आया कि उसके हाथ में गन है। टोनी चील के सामने आने से पहले अपना बीमा तूने करवाया है या नहीं? अरे, गोलियां क्यों नहीं चली? मेरी लेज़र रेज ने तेरी गन की मैगजीन चैम्बर को पिघलाकर अलग कर दिया है। गोलियां तो नहीं चली, मगर अब तू ज़रूर चलेगा। जब चलेगा मेरा सुपर पंच। सुपर पंच कहाँ ले जाकर फेंकेगा ये कोई नहीं जानता था। इससे पहले इसी ने अफगान कौमी की उंगलियों को भी क्षतिग्रस्त किया था। उसकी उंगलियों का 50 करोड़ रुपए का बीमा था। अब सड़क पर गोली चलाकर इसने जो कार्रवाई की है उसका भी कोई औचित्य नज़र नहीं आता, क्योंकि सैकड़ों वाहनों की भीड़ में इसने अपने किसी विशेष दुश्मन पर गोली चलाई हो, ये तो हो ही नहीं सकता। वाहनों की इतनी भीड़ में अपने टारगेट को निशाना बनाना असंभव है। ये वो खामखा लोगों का नुकसान पहुंचाने पर क्यों तुला था? बाप रे! ऐसा सुपर पंच और डोगा ने भी किसी अपराधी को नहीं मारा होगा। मेरे दो दांत तो फौरन ही जबड़े का रास्ता भटक कर पेट में चले गए। अब सुबह बाहर निकलेंगे। अगर मैं समुद्र में न गिरता तो इस वक्त यमराज के दरबार में हाजिरी दे रहा होता। अंकल मेट्रो ने नायाब चाल चली थी। मैं इस शहर को आर्थिक स्तर पर बर्बाद कर देना चाहता हूँ, और इसके लिए मेरा पहला कदम इंश्योरेंस कंपनियों की ओर ही उठता है। टोनी चील, अफगान कौमी की उंगलियों का 50 करोड़ रुपया, फिर सैकड़ों कारों और घायलों के इंश्योरेंस का करोड़ों रुपया। अब मेट्रो सिटी में एक के बाद एक देखेंगे तबाही के ऐसे मंजर। इंश्योरेंस कंपनियां पैसा चुकाते चुकाते बर्बाद हो जाएगी। वो तो ठीक है अंकल मेट्रो, लेकिन तुम्हारी एक आंख बंद क्यों है? क्या कुछ गिर गया है? इसमें सुपर इंडियन गिरा हुआ है टोनी चील। इसमें विक्रांत गिरा हुआ है जिसने मेट्रो का निर्माण किया। मैं समझा नहीं अंकल मेट्रो। बेवकूफ़, तो समझ ले। मैंने प्रण किया है कि जब तक मेट्रो सिटी को धूल में मिलाकर उसकी रिकंस्ट्रक्शन और सुपर इंडियन का मेट्रो से सफाई नहीं कर लूँगा तब तक सोऊंगा नहीं। मैंने चौबीसों घंटे मेट्रो व सुपर इंडियन की तबाही के विषय में सोचने का प्रण किया। अब बता, मेरी आंखें कैसे सो सकती हैं? नींद बहुत सताती है तो एक आंख से सो लेता हूँ, और जब दूसरी खुली आंख दर्द करने लगती है तो फिर उस आंख को बंद करके उससे सो लेता हूँ। तब मेरी पहली आंख खुल जाती है। मैं जमकर नींद लेना चाहता हूँ टोनी झील। तुम्हारा भाई जॉनी बाज भी आज़ाद हो जाता तो मैं मेट्रो और सुपर इंडियन को तबाह करने में उसकी भी मदद ले पाता, मगर फ़िलहाल तुम ही सही। अब अगला टारगेट बहुत बड़ा व भारी होना चाहिए, ऐसा कि इंश्योरेंस कंपनी को उस नुकसान की भरपाई में पसीना छूट पड़े। आओ बताता हूँ। यह है मेट्रो सिटी का पूरा नक्शा। तुम्हें मालूम ही होगा कि लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में फैली मेट्रो सिटी एक ऐसी सिटी है जिसे समुद्र में स्थित एक छोटे से द्वीप के आसपास के क्षेत्र को भराव करके रिक्लेमेशन विधि द्वारा बनाया गया है। यातायात का लोड सड़कों से हटाने के लिए बहुत से हिस्सों में अंडरग्राउंड मेट्रो की व्यवस्था की गई है। मेट्रो रेल के लिए रास्ता बनाने के लिए विशालकाय सुरंगें खोदी गईं। इनको फावड़ों और कोदालों से नहीं खोदा गया, इनको खोदा गया 15 फुट के व्यास वाली विशालकाय रोटरी ड्रिलिंग मशीनों से। यह मशीन इतनी विशाल होती हैं कि सुरंग बनाने का काम खत्म हो जाने के बाद इन्हें ज़मीन के गर्भ से निकालना लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए इनको वहीं कहीं दफन कर दिया जाता है, और मैंने पता लगा लिया है कि वो मशीन इस वक्त कहाँ पर दफन है। लेकिन हम उस मशीन का क्या करेंगे? विक्रांत साहब के मुताबिक मेट्रो के निर्माण के साथ ही उस मशीन का काम खत्म हो गया। अगर मगर मेरे मुताबिक नहीं हुआ। मैं उस मशीन को आगे ले जाना चाहता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 100 फुट तक और आगे, वहाँ तक जहाँ से वो मशीन 15 फुट गोलाकार होल बनाती हुई समुद्र में उतर जाएगी। ओह, लेकिन उस मशीन को चालू करते ही हाईटेक सिटी के निर्माताओं को तुरंत पता चल जाएगा और वो लोग फ़ौरन आकर हमें दबोच लेंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि एक मेट्रो ट्रेन हमारे आदमियों के कब्ज़े में होगी। मेरे और ट्रेन में फैले मेरे आदमियों के हाथों में पेन पिस्टल हैं। अब तुम्हें ये ट्रेन मेरे आदेश से पहले कहीं पर रोकनी नहीं है। इसको धीरे धीरे चलाते रहो। इधर
तेज़ी से चलना शुरू हो चुकी थी रोटरी ड्रिलिंग मशीन, जो दीवार में 15 फुट चौड़ा चौड़ा गोलाकार होल बनाती जा रही थी। मशीन से पैदा हुई थरथराहट से भी दुगनी थरथराहट विक्रांत साहब और मेट्रो की सुरक्षा एजेंसियों के शरीरों में हो रही थी। अगर मशीन ने 100 फुट खुदाई कर डाली, जिसे करने में 1 घंटे से अधिक का समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये चट्टानी या पथरीली नहीं रेतीला क्षेत्र है, मशीन तेज़ी से उसमें होल बनाती चली जाएगी। शायद 1 घंटे से भी कम समय लगे। तो जानते हो क्या होगा? उस सुरंग से समुद्र का अथाह पानी मेट्रो सिटी में घुस जाएगा और कितनी तबाही मचेगी इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अंकल, मेट्रो के आदमियों ने एक पूरी ट्रेन मुसाफिरों सहित हाईजैक की हुई है। अगर हमने मशीन को रोकने की चेष्टा में कोई अड़ंगा लगाने की चेष्टा की तो वो लोग बेकसूर यात्रियों को बेरहमी से मार डालेंगे। उनके पास पेन पिस्टल हैं। इंस्पेक्टर कान खजूरे, ऐसे में आप और आपकी फोर्स क्या कर सकती है? उसे जो भी करना होगा बहुत जल्दी करना होगा। किसी रिपोर्टर को इस घटना की भनक लग गई और पूरी मेट्रो सिटी में हड़कंप मच गया। मेट्रो सिटी डूबने वाली है। हर किसी को अपने घर पहुंचने की जल्दी थी। खट्टी मीठी दोनों रोमांचित थी। दीदी, ये शहर के लोग क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ, ये बकवास ही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुपर इंडियन के रहता ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सुपर इंडियन? हाँ, सुपर इंडियन मेट्रो की सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। मेरा आजकल थीसिस का विषय भी वही है। अमन उर्फ सुपर इंडियन, सुपर इंडियन उर्फ अमन, जिससे मेरी मुलाकात बहुत अनायास हुई थी। मैं कोशिश करती हूँ कि इस घटना को सुपर इंडियन की मौजूदगी में शूट कर सकूँ। बाय दीदी। मेट्रो में शायद वो एकमात्र शख्स है जो ये रहस्य जानती है कि वृद्धाश्रम चलाने वाला अमन ही वो क्लोन सुपर इंडियन है जिसे एक आतंकवादी की कोशिकाओं से तैयार किया गया है। वो मुलाकात, अनायास मुलाकात, मीठी के नेत्र पटलों पर अतीत छायाचित्रों की तरह चलने लगा। मैं उस वक्त दिल्ली में थी। कुतुब मीनार के बाद छतरपुर मंदिर में दर्शन करने के चक्कर में लेट हो गई। पापा वहाँ होटल में चिंता कर रहे होंगे। ये मेरे लिए एक अजनबी शहर है। ज़रूरी मीटिंग न होती तो पापा मुझे कभी अकेले ना आने देते। मेरे मोबाइल की बैटरी भी पूरी तरह से चार्ज नहीं है। पापा मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे और न मैं उनसे। मैं जानबूझकर, क्योंकि फ़ोन पर डांट नहीं खाना चाहती। उसकी आंखों में जादू। रेडियो एफएम ने दी वह महत्वपूर्ण सूचना। दिल्ली वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। 3 मानव बम कहीं भी मचा सकते हैं विनाश। एक को पुलिस ने घेरा कनॉट प्लेस में। कोई उस पर फायर नहीं करेगा। गोली की चोट से बम फट सकता है और उसने इतना बारूद लपेट रखा है कि यदि वह फटा तो आधा कनॉट प्लेस उड़ जाएगा। पलीता का रास्ता रोकने की कोशिश बहुत भारी पड़ेगी दिल्ली को। जिसको मरना हो मेरे पास आए। वो हमारी तरफ आ रहा है, पीछे हटो। हाँ, पीछे हटने में ही भलाई है। मैं फटूंगा तो नहीं, फटूंगा तो सही मगर अपनी मर्जी से। हा 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 हा। वो चाहता क्या है? मेरी चाह थोड़ी देर में पता लग जाएगी, तब तक मुझसे दूर रहो। हा 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 हा। दिल्ली मेरा दिल है। उस पर अटैक हो तो ये हो गया। मेरे दिल पर हार्ट अटैक। ओह, एक बार दो प्रहार। पहले आई फिर गई या पहले गई फिर आई? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर इंडियन सीरीज़ की कॉमिक अंकल मेट्रो के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।